बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान हासिल करने का मकसद यही था कि मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, लेकिन अफसोस यहाँ पर अंग्रेज़ों का निज़ाम तालीम भी और निज़ाम कानून भी नाफज कर दिया गया और यह कौम पिछले 75 सालों से यरगमाल बनी हुई है। बहरहाल ये एक बड़ी लंबी गुफ्तगू है जिसका अक्सर मैं तज़किरा करता रहता हूँ इस मौजू पर। आज हम क्रिमिनल लिटिगेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक चार्ज की बात करेंगे। फ़र्द जुर्म बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस हवाले से 1984 PCRLJ 402 1984 PCRLJ 402 इसमें यह कहा गया है कि चार्ज इज डिफाइंड इन सेक्शन 4C ऑफ द कोड एज अ चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड्स। चार्ज से मुराद ये है कि आप पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बट इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। सो चार्ज में बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल एक्यूजिशन ऑफ एन ऑफेंस एज अ प्रिलिमिनरी स्टेप टू प्रोसिक्यूशन। किसी भी बंदे पर अगर केस चलाना है, मुकदमा चलाना है, उसका ट्रायल करना है, तो सबसे पहले फॉर्मल रस्मी तौर पर उसके ऊपर जो है ना चार्ज लगाया जाता है, फ़र्द जुर्म आयद की जाती है कि क्या ये तुमने किया है। यहाँ से क्रिमिनल लिटिगेशन शुरू होती है कि तुमने ये जुर्म किया है। इसी तरह नाजरीन 2008 MLD 1709 इसमें यह कहा गया है कि चार्ज शीट in a criminal administration of justice is the gist of whole case of prosecution, which requires to show that which of the accused was implicated by which of the evidence collected against him। तो जनाब कहा गया कि चार्ज शीट जो है यानी कि फ़र्द जुर्म आयद करना क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जो है ये उसकी जिस्ट है, ये पूरा उसका थीम है, जो कि पूरा केस जो प्रोसिक्यूशन ने प्रोसिक्यूशन जिसने इल्ज़ाम साबित करना है, कंप्लेनेंट, और ये साबित क्या करना है कि जो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए गए हैं और जो एविडेंस दिए गए हैं उसको उसने साबित करना होता है मुल्ज़म के ऊपर। इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो CRPC का सेक्शन 221 से 240 इसे ट्रैक्ट करते हैं और 242 और 265D से ट्रैक्ट करते हैं, ये रेलिवेंट प्रोविजन है। इसके अलावा वॉल्यूम 3 चैप्टर 1D पैराग्राफ नंबर 1 और 2 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी इसको ट्रैक्ट करते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट रूल्स कंसिडर किए जा सकते हैं चार्ज लगाते वक्त, फ़र्द जुर्म आयद करते वक्त, आला अदलिया के फैसला जात की रोशनी में हम उसको डिस्कस करते हैं। 2015 PCRLJ 1651 में यह कहा गया कि कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मीन्स द डे व्हेन द चार्ज इज फ्रेम अंडर चैप्टर 21 CRPC। तो अंडर चैप्टर 1 CRPC के तहत जो चार्ज जब लगाया जाता है उससे मुराद ये ली जाती है कि जनाब ट्रायल शुरू हो गया, यानी कि आपने 21 के तहत, चैप्टर 21 के तहत अगर चार्ज लगाया है तो इससे मुराद ये होगा कि आपने आगाज़ कर दिया है प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल का। तो इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें जो चैप्टर मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर रोमन का XIX है, ये 19 है, 21 नहीं है, चैप्टर 19, चैप्टर 19 CRPC है, 21 नहीं है।
इसी तरह 200 PCRLJ 367 ये डिविजनल बेंच का फैसला है कि चार्ज इज़ वेरी स्टार्ट ऑफ ट्रायल। चार्ज जो है वो ट्रायल का आगाज़ है। जब आप ट्रायल करना शुरू करते हैं तो ये उसका आगाज़ है। आपने उसको कहना होता है जी फ़र्द जुर्म लगेगी। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू थी इस हवाले से कि क्रिमिनल ट्रायल कमेंसेस फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। जो कि क्रिमिनल ट्रायल है वो शुरू हो जाता है जब फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। अब मैं आपकी खिदमत में 2008 YLR 717, 2006 YLR 359 DB और 201 MLD 259 DB, ये बड़ी आला अदलिया की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिसमें हम ये देख सकेंगे कि जनाब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऑब्जेक्ट क्या हैं। इसमें 2018 MLD 259 DB जो है उसका मैं आपको जिक्र करके देता हूँ और जो रेलिवेंट थी वो मैंने आपको बताई भी हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज़ टू गिव नोटिस टू द एक्यूज अबाउट द मटीरियल अगेंस्ट हिम। ये कहा जाता है जनाब मुल्ज़म को कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ हमारे पास मटीरियल है कि तुमने ये जुर्म किया है। द ऑब्जेक्ट एंड रैशनल फॉर लेइंग डाउन एन एग्जॉस्टिव एंड एलैबोरेटिव प्रोसीजर फॉर अ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज दैट द एक्यूज शुड नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट हिम सो दैट ही मे नॉट बी मिसलीड इफ एनी विगुनेस इन द सेड एक्यूजेशन। मुल्ज़म को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ इल्ज़ाम क्या लगाया गया है ताकि वो कहीं मिसलीड ना हो जाए कि पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए हैं और वो उसका केस ही बिगड़ जाए। इसलिए उसे ही शुड नो, क्लियर कट नो कि जनाब मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है और इसका अब हमने डिफेंस करना है, इसकी हमने सफाई पेश करनी है। इस जुर्म फ़र्द जुर्म आयद की गई है, एक्यूजिशन की गई है, मैंने इससे निकलना है। Charge is always expected to contain all material particulars including time, place and specific name of the alleged offence, the manner in which the offence is committed। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है 2018 MLD 259 DB का फैसला, इसमें यह कहा गया कि चार्ज जो लगाया जाता है फ़र्द जुर्म में उसमें वो तमाम मटीरियल होता है जिसमें बताया जाता है कि इस टाइम, इस जगह, फला मकाम पर ये जुर्म तुमने किया और इस अंदाज में तुमने जुर्म किया, पूरा यानी मटेरियल होता है। नाजरीन आगे चलते हैं। 2007 PCRLJ 1912, इसमें जो चीज़ डिस्कस है इस हवाले से, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के हवाले से, कि एविडेंस इज़ प्रोड्यूस बाय द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द चार्ज। जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसने ही एविडेंस देनी है, वो है प्रोसिक्यूशन, इस्तगासा। उसने साबित करना है कि जो इल्ज़ाम लगा है वो दुरुस्त है या नहीं। तो मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि 2007 PCRLJ 1912, इसमें यह कहा गया है The settled principle of law to the effect that whenever accused is charged for having committed an offence, a formal charge necessarily is to be framed against him. Then he is to be afforded with an opportunity to explain the same by means of recording his plea in the words which may be used by him. And then in case of plea of not guilty, evidence is necessarily to be recorded in support of the charge. जो असूल ये है कि आप प्रोसिक्यूशन पहले इल्ज़ाम लगाएगा। प्रोसिक्यूशन जो है व्हेन एवर एक्यूज इज चार्ज फॉर हैविंग, जब उसके ऊपर अदालत में कहा जाएगा जी आपके ऊपर, अदालत कहेगी आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने ये जुर्म किया है, तो जब वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा और उसको ये मौका दिया जाएगा कि वो कहे कि जी मैंने किया या नहीं किया, तो आपने देखा होगा अक्सर कहते हैं जी नहीं, सेहत जुर्म से इनकार करना कि मैंने जुर्म नहीं किया। जब वो मुल्ज़म ये कहता है कि मैंने जुर्म नहीं किया, फिर प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी शुरू होती है कि वो जनाब एविडेंस दे, शहादत दे कि जनाब ये जुर्म हुआ है या नहीं। और उसके बाद फिर जो मुल्ज़म है उसकी तरफ से गवाहियाँ आती हैं, शहादत उसकी तरफ से होती है, उसकी तरफ से डिफेंस पेश किया जाता है।
नाजरीन, 2012 PCRLJ 91 डिविजनल बेंच का फैसला ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसमें मटेरियल टू बी कंसिडर्ड फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इसके साथ और भी मैं आपको दो जजमेंट बताता हूँ। 2012 PCRLJ 91 के साथ साथ 2004 MLD 1762 के मटेरियल टू बी कंसिडर्ड फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फर्द जुर्म लगाने के लिए कौन सा मटेरियल है जी। इस हवाले से 265D ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 वाइल फ्रेमिंग द चार्ज, ट्रायल कोर्ट इज बाउंड टू कंसिडर नॉट ओनली द FIR and report under section 173 CRPC but all other documents and material filed by the prosecution। तो जनाब क्या देखना है, अदालत ने ना सिर्फ FIR, ना सिर्फ 173 की रिपोर्ट, बल्कि प्रोसिक्यूशन जो डॉक्यूमेंट्स दे, जो मटेरियल भी दे, अदालत ने वो देखनी हैं चार्ज फ्रेम करते वक्त, मुल्ज़म पर फर्द जुर्म लगाते वक्त, which would include the recovery memos, the side plans, statements of witnesses under section 161 CRPC and 164 CRPC, गवाहान के बयानात 161 के तहत, 164 के तहत, और कोई रिकवरी ऑफ मेमो हुई है, जो साइड प्लान है, एवरीथिंग to rule out any prejudice to the accused and ensure just and fair trial on the basis of material placed by the prosecution before। यानी ये लगना चाहिए कि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो है वो कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जा रहा, उसको फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही। नाज़रीन, आइए इस हवाले से जो पार्टिकुलर्स हैं चार्जेस में उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से पार्टिकुलर्स हैं चार्जेस में। सेक्शन 222 CRPC प्रोवाइड्स दैट चार्ज शैल कंटेन सच पार्टिकुलर एज टू टाइम एंड प्लेस ऑफ अलेज्ड ऑफेंस एंड पर्सन इफ एनी अगेंस्ट होम और द थिंग, यानी कि क्या क्या उसके अंदर चार्ज में शामिल होगा, किस वक्त जुर्म हुआ, किस वक्त किया, किसके ख़िलाफ़ किया, क्या क्या वहाँ पर हुआ, किस अंदाज में जुर्म हुआ। इस हवाले से 2019 PCRLJ 1610, 2006 YLR 359 DB, 2000 PCRLJ 367 ये जजमेंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। Word charge under section 4C of the Code of Criminal Procedure includes any head of charge, the purpose of which is to tell the accused precisely and concisely as possible about the matter which the prosecution intends to prove against him। मेरा मतलब है कि असी दसिए, we should tell to the accused कि जनाब आपके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात हैं, ताकि वो कहीं मिसलीड ना हो जाए, उसको पता हो कि उसने अपना डिफेंस कैसे करवाना है। दोस्तों, नो फैक्ट ऑफ डिफेक्ट इन चार्ज इफ एक्यूज नॉट प्रेजुडिस, PLD 2006 SC 153 2019 SCMR 542 में यह कहा गया, नो फैक्ट ऑफ डिफेक्ट इन चार्ज इफ एक्यूज नॉट प्रेजुडिस, ट्रायल विल बी वाइटेटेड इफ एरर प्रेजुडिस्ड अक्यूज्ड। ट्रायल वो ख़त्म हो जाएगा अगर ये साबित होगा कि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ बरता जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ कोई ख़ास दुश्मनी निभाई जा रही है। नाज़रीन, 2011 SCMR 1145, इसमें कहा गया कि अमेंडमेंट्स अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज कैन बी मेड एट एनी टाइम बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। जब भी आपने कोई जजमेंट अदालत ने देनी ना, उससे पहले वो जो जुर्म लगाया गया है उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं, चेंज भी उसको कर सकते हैं। द लर्नर ट्रायल कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द चार्ज इफ सर्कमस्टेंसेस सो जस्टिफाई, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन दैट इट शुड हैव बीन डन प्रायर टू द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी प्रेजुडिस टू द एक्यूज। अगर ये लग रहा हो कि जनाब मुल्ज़म के ख़िलाफ़ ये कोई इम्तियाज़ बरता जा रहा है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अदालत फैसला देने से पहले जो उसके ऊपर चार्ज लगाया गया, जो जुर्म आयद किए गए हैं, जो दफ़ात लगाई गई हैं, उनको तब्दील भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी, जो भी है वो उसको अख्तियार है। दोस्तों,
1968 PCRLJ 1901 2006 SMER 56। इसमें जो नरेट की गई है बात वो ये कि आफ्टर अमेंडमेंट्स अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज टू recall witness already recorded. It is true that under section 231 CRPC the court is bound to allow the prosecution and accused to recall and examine any witness who may have been already examined, but then the party has to make an application for the calling of any witness and their examination. अगर आप अदालत ने कोई चार्ज में तब्दीली कर दी है, जुर्म में तब्दीली कर दी है, अल्ट्रेशन कर दिया, अमेंडमेंट कर दी है, तो फिर प्रोसिक्यूशन का ये राइट है वो दरख्वास्त देकर उन गवाहान पर दोबारा भी जिरा कर सकता है जिन पे वो पहले कर चुका हो। नाजरीन, सेक्शन 233 CRPC में ये कहा गया कि जनरली फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफेंस देयर शुड बी अ सेपरेट चार्ज एंड ट्रायल। हर एक अलहदा जो जुर्म लगता है, जो दफ़ा लगती है, उस पर अलहदा से जो है वो ट्रायल होता है। नाजरीन, different charges can be tried jointly in accordance with the provision of section 234, 235, 236 और 239 CRPC। इसके मुताबिक जो मैंने आपकी खिदमत में सेक्शन बताए हैं और साथ ये 1990 SCMR 1360 में ये कहा गया है कि फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफेंस देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 234, 235, 236 और 239 में जो ऑफेंस जो हैं वो जिनका तज़किरा हुआ है चार्जेस का, उसके अलावा बाकियों को तो डिफरेंट करेंगे, इनको जॉइंटली भी आप लगा सकते हैं। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। एक्यूज पर्सन में बी जॉइंड इन वन ट्रायल एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 239। इसको नरेट किया गया है 2003 SCMR 799 में। द पिटिशनर हैविंग द कॉमन ग्रीवियंस अगेंस्ट द डिजीज्ड while acting in furtherance of their common intention committed their murder one after the other at two different places in the same sequence by using the same weapon, and thus the commonality of acts committed by the accused would form part of the same transaction, and the joint trial would not be suffering from any legal defect, and consequently the disposal of two separate cases through common judgment at the joint trial was not illegal। अगर आपने जॉइंट ट्रायल करना है ना, एक ही ट्रायल में दो वाक़यात जो रूनमा उसी मुल्ज़म से हुए होंगे उनका किया जा सकता है। 2017 SMER 713 में ये कहा गया है, एडमिशन ऑफ चार्ज, जुर्म को मानना। अंडर सेक्शन 265E CRPC द ट्रायल कोर्ट इन अ सेशन केसेस had the discretion to record the plea of the accused, and if he pleaded guilty to the charge it may convict him in its discretion। अगर वो कहता है जी ठीक है मैंने वो मान गया, पता चल गया कि वो गिल्टी है, तो फिर उसके ऊपर सज़ा उसको दे दी जाती है। अंडर सेक्शन 265F CRPC however if the trial court did not convict the accused on his plea of guilty, उसने कहा जी मेरी ये गलती है तो उसको सज़ा दे दी, अगर अदालत नहीं देती उसके कहने पर सज़ा, इट शैल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट इफ एनी एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। फिर वो तमाम एविडेंस का जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस हो गए उनका जायज़ा लेगी। नाजरीन, हमने ये देखा 1985 MLD 1396 में accused not stating in clear terms that he admitted that he had committed the offence with which he was charged, conviction held could not be recorded on such admission। जुर्म का उसने इतराफ़ तो कर लिया है लेकिन क्लियरली वो नहीं बता रहा। इसी तरह डिनाइल ऑफ चार्ज बाय अक्यूज, सबसिक्वेंट एडमिशन ऑफ गिल्टी बाय द अक्यूज, discretion of court, accused was charged with the offence and the accused pleaded not guilty and claimed the trial। Accused was charged with offence
उसे कहा गया तुमने ये जुर्म किया है। एक्यूज़ ने कहा जी वो गिल्टी नहीं है, और ट्रायल का उसने कहा जी मेरा ट्रायल किया जाए। एक्यूज़ बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस वॉलंटियर्ड दैट ही वाज प्रिपेयर्ड टू एडमिट हिज गिल्ट। जब एविडेंस शुरू हुई, ट्रायल शुरू हुआ, एविडेंस आनी शुरू हुई, तो उसने वो मान गया कि ठीक है जी मैं अपना गिल्ट जुर्म कबूल करता हूँ। वंस अगेन द कोर्ट आस्क्ड क्वेश्चन टू द अक्यूज वेदर ही कमिटेड द ऑफेंस। जब वो कहता है जी मैंने किया है, फिर भी अदालत से कहेगी क्या तुमने ये जुर्म किया है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अदालत देखेगी। इसको नरेट किया गया है 2001 MLD 1145। नाज़रीन इकराम, मेरे शोबा कानून से ताल्लुक़ रखने वाले बेटे बेटियों, बहन भाइयों, मैंने ये कोशिश की कि मुख्तसर से टाइम में एक बहुत बड़े टॉपिक को आपकी खिदमत में पेश करूं। ये एक टूटी फूटी कोशिश है मेरी। जो मटेरियल मुझे अवेलेबल होता है मुख्तलिफ़ जगहों से, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। बेसिकली ये शेयर करता हूं सीखने के लिए। आप लोगों से सीखता हूं, दोस्तों से सीखता हूं, और जो कुछ मेरे पास होता है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहम करे। अल्लाह पाक हमें निडर और बेबाक हक सच का साथ देने वाला इंसान बनाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।